नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके जैसे कि एसएससी जीडी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है साथियों, जो आपके इन एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। ये क्वेश्चन हमने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से छाटे हुए क्वेश्चन साथियों, जिनसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में यूक्रेन में हुई थी। यानी कि साथियों, जो चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी यह 1986 में किस देश में हुई थी? ये यूक्रेन में हुई थी साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। यानी कि जो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। यानी कि साथियों, जो राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, वन उत्पादकता केंद्र रांची में स्थित है। यानी कि साथियों, जो वन उत्पादकता केंद्र है वह झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। यानी कि साथियों, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है तो ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हरित गृह प्रभाव का नाम हेसन ने दिया था साथियों। यानी कि जो हरित गृह प्रभाव है तो यह नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो यह नाम दिया था वैज्ञानिक हेसन ने यह नाम दिया था। क्या नाम? हरित गृह प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर नामक वैज्ञानिक ने सन 1868 यानी 1868 में किया था साथियों। जो पारिस्थितिकी शब्द होता है तो इसका सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग रीटर नामक वैज्ञानिक ने सन 1868 में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोडोसिया फल भारत के केरल में पाया जाता है। यानी साथियों, एक फल होता है जिसका नाम होता है लोडोसिया। तो ये फल कहाँ पाया जाता है? भारत के केरल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टाउ मेलन के कारण पौधों के जख्म भर जाते हैं। यानी साथियों, जो पेड़ पौधे होते हैं जिन पे कट जाते हैं या फिर जिनको काट दिया जाता है उन पे जख्म हो जाते हैं तो वह निशान किसके द्वारा भर जाते हैं? उस लिक्विड का नाम होता है ट्राउ मेलिन। यानी कि ट्राउ मेलिन के कारण पौधों के जख्म भर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स फ्लोरीजेंस कहलाता है। यानी साथियों, जो पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं तो उन फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? फ्लोरीजेंस। यानी फ्लोरीजेंस के कारण ही फूल फूल खिलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, साइटोकाइनिन की खोज 1955 में यानी 1955 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी साथियों, जो साइटोकाइनिन होता है तो साइटोकाइनिन की खोज 1955 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, साथियों अगला प्रश्न, मूली में तीखापन आइसोपायोसाइनेट के कारण होता है। यानी जो मूली में तीखापन होता है तो वह किसके कारण होता है? आइसोपायोसाइनेट के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। यानी साथियों, आपने देखा होगा कि कई बार आलू कच्चा रह जाता है, हरा आलू, तो वह हरा रंग किसके कारण होता है? वह होता है सोलेनिन के कारण। अगला प्रश्न हमारा, मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। यानी साथियों, जो मिर्च होती है तो मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है, जो चरपराहट होती है, वह किसके कारण होती है? वह होती है कैप्सेसिन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, रेसरपीन सर्पगंधा की जड़ प्राप्त होता है। यानी साथियों, जो रेसरपीन किससे प्राप्त होता है? ये सर्पगंधे की जड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव निर्मित अनाज टिटिकेल है साथियों। यानी जो मानव द्वारा निर्मित अनाज था सबसे पहले मानव ने खुद निर्मित किया था तो उस अनाज का नाम क्या है? टिटिकेल है। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी स्टिक मोरस एल्वा वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। यानी साथियों, जो हॉकी की स्टिक होती है, हॉकी की जो छड़ी होती है, उसे मोरस एल्वा
मोरस एल्वा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, सेल्विया में कीट परागकण प्रकाश का परागण होता है साथियों। यानी जो सेल्विया होता है, तो सेल्विया के अंदर जो परागण होता है वह किसके कारण होता है, वह कीटों के कारण। यानी कि सेल्विया में कीट परागण प्रकार का परागण होता है, उसमें परागण कीटों के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा, लहसुन प्याज लिली ऐसी कुल के पौधे होते हैं। यानी साथियों जो लहसुन प्याज होते हैं, तो ये मुख्य रूप से किसके, लिली ऐसी, एक कुल का नाम है, क्या नाम है, लिली ऐसी। तो उस कुल से संबंधित होते हैं क्या, लहसुन और प्याज। अगला प्रश्न हमारा, खाने वाला साबूदाना साइकस से बनाया जाता है साथियों। यानी कि जो हमारा साबूदाना होता है, जो फलाहार में प्रयोग किया जाता है, तो साबूदाने को किससे, साइकस नामक वृक्ष से, साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शीत संग्रहार में किस ताप पर, यानी साथियों ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु का नाम दिया था साथियों। यानी जो एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। यानी जीवाणु का नामकरण किसने किया था, तो यह किया था एहरेनबर्ग ने। कब किया था, 1829 में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, फलों के संवर्धन का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यानी जो फलों का संवर्धन का अध्ययन होता है, तो वह क्या कहलाता है, वह पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। यानी साथियों जो शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो आरएनए होता है, आपने पढ़ा होगा डीएनए आरएनए, तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। उस शर्करा का नाम होता है राइबोज। अगला प्रश्न है हमारा, चुकंदर में बीटानिन कहलाता है साथियों। यानी चुकंदर में क्या पाया जाता है, तो चुकंदर में पाया जाता है बीटानिन। जैसे हम देखा प्रोटीन कैल्शियम विटामिन होते हैं, ऐसे क्या होता है, चुकंदर के अंदर बीटानिन नामक तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, माइट्रोकांडिया बेंडा ने दिया था साथियों। यानी जो माइट्रोकांडिया नाम था वह किसने दिया था, उन वैज्ञानिक नाम था बेंडा। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइट्रोकांडिया का नाम दिया था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, तारक काय की खोज बोवेरी ने की थी। यानी जो तारक काय होता है, तो तारक काय की खोज किसने की थी, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नोल व रास्क ने सन 1933 में की थी साथियों। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, तो उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, नोल व रास्क नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1933 में। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों कोशिका सिद्धांत स्लीडन ने 1938 व स्वान ने 1939 में दिया था। यानी साथियों तो वैज्ञानिक थे स्लीडन और स्वान। तो कोशिका सिद्धांत को स्लीडन ने सन 1938 में व स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1929 में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा कशेरुक पक्षी पेडाका पिग्मिया नामक मछली है साथियों। यानी पूछा जाए कि सबसे छोटा कशेरुक पक्षी कौन सा है, तो कशेरुक पक्षी के अंदर आता है हमारा पेडाका पिग्मिया नामक की मछली आती है साथियों, जो उड़ भी सकती है चल भी सकती है। क्या नाम है उसका, पेडाका पिग्मेया। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो कौन है वो, लिस्टर है। लिस्टर नामक जो वैज्ञानिक हैं, वह आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नरेंद्र मोदी का जन्म, जो हमारे मोदी जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में बड़नगर गुजरात में हुआ था साथियों। यानी पूछा है कि मोदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को बड़नगर गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम 2001 में बने थे। यानी पूछा जाए कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम कब बने थे, तो वह बने थे सन 2001 में। अगला प्रश्न हमारा, मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले रूस ने दिया था साथियों। यह क्वेश्चन हमारा अभी एमपी पुलिस में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। क्या था क्वेश्चन, मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले रूस देश ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा, इनको जायद मेडल से संयुक्त अरब अमीरात ने नवाजा था।
यानी पूछा जाए कि मोदी जी को जायद मेडल कौन से देश ने दिया था, तो ये दिया था संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न हमारा, मोदी जी पर लिखी द मेकिंग ऑफ द लीजेंड, यानी जो बुक लिखी हुई है किस पे, नरेंद्र मोदी जी पर। तो मोदी जी पर लिखी हुई बुक, एक बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, के लेखक बिंदुश्वरी पाठक है साथियों। यानी पूछा जाए कि बिंदेश्वरी पाठक ने जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो उन्होंने लिखी है द मेकिंग ऑफ द लीजेंड। किसके ऊपर लिखी है, तो उन्होंने लिखी है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, CFI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेट लैंप होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि CFI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वह होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेट लैंप। अगला प्रश्न हमारा, आम चुनाव 2019 में यूपीए ने 87 सीट जीती थी साथियों। यानी कि आपसे पूछा जाए कि आम चुनाव के जो 2019 में हुए थे उस समय यूपी ने 87 सीटें जीती थी साथियों, जो फर्स्ट आई थी कितनी, 87 सीटों से। अगला प्रश्न हमारा, VVPAT का उपयोग 2013 में नागालैंड में किया गया था। यानी साथियों एक VVPAT होती है, तो इसका प्रयोग सबसे पहले सन 2013 में किसमें, नागालैंड में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। यानी पूछा जाए इसमें हमारे शहीद जवान सैनिक हो गए थे, तो जो जो हमारे जवान थे वो क्या होते, शहीद हो गए साथियों, जो हमारे सैनिक थे देश के। तो वह उस टाइम क्या हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था। तो पुलवामा हमला कब हुआ था, वह हुआ था 14 फरवरी सन 2019 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, EEG का आविष्कार होसबर्गर ने किया था। यानी कि EEG का आविष्कार किसने किया था, तो उस टाइम वैज्ञानिक कौन थे, होसबर्गर थे। अगला प्रश्न हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। यानी पूछा जाए कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वह कहाँ पर होती है, तो वह होती है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला प्रश्न हमारा, जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, टॉक्सिन। अगला प्रश्न हमारा, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। यानी साथियों जो मैनोमीटर होता है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक फेदम के बराबर 6 फीट होता है। यानी साथियों एक फेदम के बराबर कितने फीट होता है, तो वह होता है 6 फीट। अगला प्रश्न हमारा, चुंबकीय क्षेत्र फ्लेक्सोमीटर में से मापा जाता है। यानी साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसे किससे, फ्लेक्सोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेट्रोलियम के घटक को आसवन विधि से अलग किया जाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम के घटक होते हैं तो उनको आसवन विधि से अलग अलग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सिलिकॉन पाया जाता है। यानी पूछा जाए कि ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में मात्रा के अनुसार कौन पाया जाता है, तो दूसरा नंबर हमारा आता है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है हमारा, वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल होते हैं साथियों। यानी कि जो वसा में घुल जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये वसा में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कैडमियम प्रदूषण इटाई इटाई से संबंधित है। आपसे पूछा है कि जो कैडमियम प्रदूषण है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा इटाई इटाई से। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा है कि 42वें संशोधन यानी 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी को जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी को 10 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं साथियों। साथियों ये हमारा 1 मिनट है। यानी कि पृथ्वी को 1 मिनट या 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी सिर्फ अगर 1 डिग्री घूमती है, सिर्फ एक, वो भी कितने देशांतर घूमने में कितना समय लगता है उसे, 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के आंध्र प्रदेश में हेब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज हुई है। यानी पूछा है कि भारत के आंध्र प्रदेश में किस मकड़ी की खोज हुई है, तो उस मकड़ी का नाम था हेब्रोस्टेम। हेब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज हुई है कहाँ पर, भारत के आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, बिंबिसार के काल में बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों का प्रसार हुआ था। यानी कि जो बिंबिसार थे तो बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, गोबर पर उगने वाले कवक, कवक का नाम क्या होता है, कोप्रोफिलस कहलाते हैं।
यानी कि जो कवक गोबर पे उगते हैं, तो गोबर पे उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कोप्रोफिलस कहलाते हैं। साथियों, केसरा सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, हमने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको यूपी पुलिस के, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथियों आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो भी आपको तरीके से सिक्वेंस से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।